जीवन में जो लिखा है वही मिलेगा। यह भाग्य की सबसे सरल लेकिन गहरी सच्चाई है। मगर क्या यह सच में तय है? क्या हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, या जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा है वह हर हाल में होकर ही रहेगा? यह प्रश्न हमेशा से मनुष्य के मन में रहा है। जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं, जब हमें मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, तब हमारे मन में यह सवाल उठता है, क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? और यदि तय है तो फिर प्रयास करने का क्या लाभ? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह इस प्रश्न का गहरा उत्तर देता है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का रहस्य है। गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमें बस कर्म करते रहना है और जो होना होगा वह होगा, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी बात छिपी है? आज हम इसी गूढ़ सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि वास्तव में भाग्य क्या है, यह कैसे कार्य करता है, और श्री कृष्ण हमें इस विषय में क्या सिखाते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन में जो भी हमें प्राप्त होता है वह केवल संयोग नहीं बल्कि हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। अब इस रहस्य को खोलते हैं और गीता के ज्ञान के प्रकाश में इसे समझने की कोशिश करते हैं। भाग्य और कर्म का रहस्य। भाग्य और कर्म, यह दो शब्द हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य पहले से तय है और कुछ कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं? गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। यह परिणाम तुरंत मिल सकता है या देर से, लेकिन यह निश्चित होता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई बीज बोया जाता है। जब आप किसी खेत में बीज डालते हैं तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे समय लगता है। लेकिन यदि आपने सही बीज डाला है, सही देखभाल की है, तो वह एक दिन अवश्य फल देगा। इसी तरह हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म एक बीज के समान हैं। कुछ कर्मों का फल हमें शीघ्र मिलता है तो कुछ का फल हमें देर से, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए यह कहना कि भाग्य पहले से लिखा है पूरी तरह से सत्य नहीं है। वास्तव में भाग्य हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। यह एक चक्र की तरह चलता रहता है। जो कर्म हमने पहले किए हैं वे हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, और जो कर्म हम अभी कर रहे हैं वे हमारे भविष्य को तय कर रहे हैं। कर्म और भाग्य का संबंध। जब भी हम जीवन में किसी कठिनाई से गुजरते हैं तब हमारे मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ या यह पहले से तय है? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण गीता में देते हैं। वह कहते हैं कि प्रत्येक जीव अपने ही कर्मों का निर्माता है। भाग्य कोई बाहर से दिया गया नियम नहीं है, यह हमारे ही कर्मों का एक संचित परिणाम है। यदि हम सोचें कि हम केवल भाग्य के कारण सफल या असफल होते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी खेत में कांटों के बीज बोता है और फिर आशा करता है कि वहां सुंदर फूल खिलेंगे। क्या यह संभव है? नहीं। जो बोया जाता है वही उगता है। इसी प्रकार जो कर्म हम करते हैं उनका ही फल हमें मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करे और फल की चिंता छोड़ दे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि अर्जुन का भाग्य पहले से ही निश्चित था और वह कुछ भी कर ले उसे वही मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ यह था कि जो भी कर्म वह करेगा वही उसका भविष्य तय करेगा। कर्म का यह सिद्धांत हमारी पूरी जिंदगी को संचालित करता है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब हम यह जान जाते हैं कि हम अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। अगर हम आज सही कर्म करें तो हमारा कल अवश्य उज्जवल होगा। कर्म का प्रभाव और परिवर्तन की शक्ति। अक्सर लोग यह कहते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है इसलिए उन्हें सफलता नहीं मिल रही। लेकिन सच यह है कि वे स्वयं अपने कर्मों से अपने भाग्य को प्रभावित कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य के पास अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने की पूरी शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है तो वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, भले ही उसकी वर्तमान परिस्थिति कठिन क्यों न हो। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल संयोग नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है तो इसका कारण केवल उसका भाग्य नहीं है बल्कि उसके पिछले और वर्तमान कर्म हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। जब हम अपने कर्मों को सुधारेंगे तब हमारा भाग्य भी स्वयं बदल जाएगा।
कर्म, नियति और ईश्वर का विधान। कई लोग यह सोचते हैं कि यदि सब कुछ कर्मों से निर्धारित होता है तो फिर ईश्वर की क्या भूमिका है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ईश्वर किसी के भाग्य को बदलते नहीं हैं, वे केवल न्याय करते हैं। ईश्वर एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। वे हमें सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन हमें उस दिशा में चलना स्वयं होता है। यदि कोई व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है तो उसे उसका उचित फल अवश्य मिलेगा। ईश्वर ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है ताकि हम अपने कर्मों को समझकर सही निर्णय ले सकें। यदि हम इस विवेक का सही उपयोग नहीं करते तो हम अपने ही गलत कर्मों से अपने भाग्य को बिगाड़ लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकता। उसे स्वयं अपने जीवन को बनाने के लिए कर्म करना होगा। कर्म की स्वतंत्रता और हमारी भूमिका श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन उसके कर्मों का परिणाम तय होता है। यह ऐसा है जैसे कोई किसान बीज बोता है। वह यह तय कर सकता है कि कौन सा बीज बोएगा, लेकिन एक बार बीज बो दिया तो उस बीज के अनुसार ही फसल होगी। इसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम हमें अवश्य मिलेगा। यह परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारे कर्म हमारे नियंत्रण में होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा शुभ और उचित कर्म करने चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि यदि भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो फिर प्रयास करने का क्या लाभ, लेकिन यह सोच गलत है। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे कर्मों के अनुसार बदलती रहती है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर मेहनत न करे कि उसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही मिलेगा, तो वह गलत मार्ग पर है, क्योंकि गीता में कहा गया है कि कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। सफलता और असफलता का रहस्य हमारे जीवन में सफलता और असफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है। यह हमारे द्वारा किए गए प्रयासों और हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। अर्जुन जब युद्ध से भागने का विचार कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध उनका कर्तव्य है और यदि वे अपना कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे तो यह उनके लिए सही नहीं होगा। इसी तरह हम जब भी किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे कर्मों का ही परिणाम है और हमें इससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी पूरी शक्ति और लगन से प्रयास करना चाहिए। यदि हम यह मान लें कि जो होना है वह होगा और हम प्रयास करना छोड़ दें तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य और सकारात्मक सोच ही हमें सफलता के मार्ग पर ले जाती है। जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को तुरंत सफलता नहीं मिलती तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह असफल हो गया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। यदि हम अपने कर्म करते रहेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। गीता का यह संदेश हमें बताता है कि हम अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करता है। कर्म योग, अपने कर्तव्य का पालन ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण गीता में कर्म योग का संदेश देते हैं। वह कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है और उसे ही ईश्वर की सेवा समझता है। अर्जुन युद्ध से बचना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनका धर्म एक योद्धा का है और उन्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी प्रकार हम सभी का भी जीवन में एक कर्तव्य होता है। कोई विद्यार्थी है तो उसका कर्तव्य है अध्ययन करना, कोई व्यापारी है तो उसका कर्तव्य है ईमानदारी से व्यापार करना, कोई शिक्षक है तो उसका कर्तव्य है ज्ञान देना। यदि हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण से करें तो यही हमारी भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी वही होता है जो बिना किसी लोभ या स्वार्थ के अपने कार्य करता है और फल की चिंता नहीं करता। जब व्यक्ति इस भाव से कर्म करता है तो वह निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है।
मन को नियंत्रित करने की शक्ति। हमारा मन बार बार हमें भ्रमित करता है, यह हमें आलसी बनाता है, यह हमें डराता है, यह हमें अहंकारी बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। मन की चंचलता को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय आवश्यक हैं। जब हम प्रतिदिन गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यदि मन को अनुशासित नहीं किया गया तो यह व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाता है, लेकिन यदि मन को सही मार्ग दिखाया जाए तो यह हमें उन्नति की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं तब हमारे कर्म भी सही होने लगते हैं और हमारा भाग्य भी बदलने लगता है। सफलता और शांति का मूल मंत्र श्री कृष्ण गीता में यह स्पष्ट करते हैं कि सच्ची सफलता केवल धन, यश या पद प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि सच्ची सफलता वह है जो मन की शांति और आत्म संतोष लाए। जो व्यक्ति केवल बाहरी चीजों को सफलता मानता है वह सदा अशांत रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानकर करता है और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य, मेहनत और सही सोच की आवश्यकता होती है। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करें तो हमें जीवन में कोई भी चीज प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। निष्कर्ष, जीवन का असली सार। अब जब हमने गीता के इन गूढ़ रहस्यों को समझा तो हमें यह ज्ञात होता है कि भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि यह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि कर्म ही सब कुछ है, वह कभी भी अपने जीवन में उदास या निराश नहीं होता। वह हर परिस्थिति में अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वह अवश्य मिलेगा, लेकिन किस्मत भी हमारे ही कर्मों से बनती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने जीवन को गीता के सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन सफल, शांतिपूर्ण और आनंदमय बन सकता है। यही गीता का सच्चा सार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।